वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास है। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सीरीज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम घर बैठे रेलवे का रिजर्वेशन कर सकते हैं, वो भी बिना पैसों के। जब हमारे पास पैसे हों जब जाके हम पे कर सकते हैं। अगर हमें कोई रिजर्वेशन करना है और हमारे पास पैसे नहीं है, या हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना है और हमारे पास टिकट के लिए बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम कैसे रिजर्वेशन कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी समस्या चल रही हैं कि पैसे नहीं है, सैलरी नहीं आ रही, या हमारे पास पैसे नहीं है और हमें अपने होम टाउन जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम सीखेंगे कि वीडियो में कि हम घर बैठे टिकट काट सकते हैं बिना पैसों के, और जब जाके हम पे पैसे हों तो जब हम रेलवे को पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकबक किए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्रोम ब्राउज़र ले लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में सर्च बार में लिखना है यहाँ पे IRCTC लिख कर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट नंबर पे ये जो ओपन होगी, ये वेबसाइट ओपन होगी। ओपन होने के बाद इसको टैप कर लेते हैं, ओके, और इस पे थ्री डॉट पर टैप करते हैं। थ्री डॉट पर टैप करने के बाद ये डेस्कटॉप साइट में ले लेते हैं हम। डेस्कटॉप साइट में लेने के बाद अब हमें ओके फिर से प्रेस कर देते हैं। कोविड-19 का ये विज्ञापन दे रहा है, तो हमें यहाँ पर कहाँ से हमें कहाँ जाना है, तो अब हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसे कि मैं न्यू दिल्ली से कर देता हूँ, तो न्यू दिल्ली से मुझे जाना है पटना, तो मैं पटना तक का रिजर्वेशन करता हूँ। तो कैसे हम पटना का रिजर्वेशन कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो जैसे मैंने पटना का कोड डाल दिया है, और मैं कोई भी डेट ले लेता हूँ, जैसे जो भी डेट में कभी भी अवेलेबल हो ट्रेन, उसी डेट में ले लेता हूँ, और फिर मैं उसका रिजर्वेशन करता हूँ। जैसे कि ये दिख रही है न्यू दिल्ली AGTL, न्यू दिल्ली आगरा स्पेशल। तो ये न्यू दिल्ली से पाटलिपुत्रा, ये पाटलिपुत्रा जाएगी, जो कि ये पटना से आसपास की कोई सिटीज़ है, उसके आसपास कोई शहर है, तो वहाँ होकर जाएगी। तो चलिए मैं इसमें देख लेता हूँ। तो चेक अवेलेबिलिटी पर चेक करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि 3 जून को कोई ट्रेन रिजर्वेशन सीट नहीं है, वेटिंग चल रही है 56, फिर 10 में चल रही है 35 वेटिंग, फिर 17 जून में वेटिंग 5, और 24 जून में 308 सीट अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं 24 जून का देख लेता हूँ। तो 24 जून पे करने के बाद टैप करने के बाद एक पॉपअप ओपन होगा, जिसमें लिखा होगा मैंने अपने गंतव्य स्थान द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाह को पढ़ा है और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उसी का पालन करूँगा। तो इसको करने के बाद आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद इसमें फिर एक पॉपअप ओपन होगा कि ये 30 मई से बुकिंग होगी, 24 जून की है, यू सर्च। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, तो इसमें मैं आपको लॉगिन पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। तो फिल करने के बाद फिर देखते हैं कि आगे का प्रोसेस हम करते हैं कि कैसे हम आगे का रिजर्वेशन करेंगे और हम कैसे अपनी ट्रेन को रिजर्वेशन बुक कर सकते हैं। तो मैं आई एम नॉट रोबोट पे टैप कर देता हूँ। इस पर टैप करने के बाद ये कार्स के लिए चूज़ किया जाएगा कि कार कौन सी कहाँ पर है, तो उसको मैं उससे वेरीफाइड करा लेता हूँ। वेरीफाइड करने के बाद में आगे का देखते हैं कि हम कैसे टिकट बुक कर सकते हैं और बिना पैसों के। तो चलिए अब आगे का देखते हैं। आगे का देखने के बाद ये आ गया यहाँ का प्रोसेस। यहाँ पर आपका पैसेंजर नेम डालना होगा, जो कि जिसके नाम से आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं। जैसे मैं अपना नाम फिल कर लेता हूँ, अपनी एज फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ जेंडर चूज़ करने के बाद आप नो प्रेफरेंस, आप कोई भी सीट अगर आप चॉइस करना चाहें आप वो सीट भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं अपर सीट ले लेता हूँ, मुझे अपर सीट अच्छी लगती है तो मैं अपर सीट ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन आएंगे, बुक ओनली इफ़ बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच। अगर आप एक कोच में, अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली कोई इस ट्रेन में सफ़र कर रहा है, तो अगर आप एक ही कोच में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पर टैप कर सकते हैं सेकंड नंबर पर, और फिर कोच नंबर डाल सकते हैं कि मेरा फ्रेंड या मेरी फैमिली इसमें जा रही है। तो अगर रेलवे पॉसिबल होगा तो आपको उसकी अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड के साथ ही ट्रैवल करने का रिजर्वेशन मिल जाएगी। तो इसको टेप कर लेना आपको जैसे भी अच्छा लगे। फिर इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन है बुक ओनली इफ़ लिस्ट एटलीस्ट वन लोअर बर्थ इन अलॉटेड। अगर आप नीचे की अगर आप 2 रिजर्वेशन कर रहे हैं, 3 रिजर्वेशन कर रहे हैं और उनमें आपकी प्रेफरेंस है कि एक लोअर बर्थ हो, तो जब इस पर टैप कर देना। अगर रेलवे पॉसिबल होगा एक लोअर बर्थ होगा तो आपको एक लोअर बर्थ मिल जाएगा जब जाके आपका रिजर्वेशन होगा, अन्यथा आपका रिजर्वेशन नहीं होगा। फिर नंबर 4 पहले बुक ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ। अगर आपको 2 लोअर बर्थ लेनी है, मतलब नीचे विंडो सीट लेनी है 2, तो जब जाके
अलाउड होगा, नहीं तो आपका रिजर्वेशन नहीं होगा। तो मैं नॉन पे कर देता हूँ, तो मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं है। इस पर कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन पे टैप कर देना। इस पर टैप करने के बाद कंफर्म, अगर मुझे इस ट्रेन में कोच और बर्थ नंबर अलॉट होते हैं तो मैं इसको टैप कर देता हूँ। अगर मुझे वेटिंग भी टिकट मिलता है तो मैं कर लेता हूँ। अगर मुझे कंफर्म रिजर्वेशन बर्थ और कोच लेना है तो मुझे इस पर टैप कर देना है। अगर मुझे वेटिंग भी चलेगी तो मैं इस पर टैप नहीं करूँगा। टैप करने के बाद फिर ये आएगा ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस इसको मैंडेटरी कर देना। 49% पैसे हैं तो 1%, तो इसमें कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ है। तो ये फिल करने के बाद हम आगे का फिल कर लेते हैं, आगे का प्रोसेस में चलते हैं। तो आगे का मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आगे का होता है, फिर आगे के में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो इसमें कुछ एरर दिखा रहा है, कुछ एरर में यहाँ पे ये दिखा रहा है कि योर डेस्टिनेशन एड्रेस। तो यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन एड्रेस देना मैंडेटरी है, पहले ये मैंडेटरी नहीं था। तो जैसे मैं फिल कर लेता हूँ, फिल करने के बाद फिर आगे का देखते हैं। तो मैं फिल कर लूँ, इसको फिल करके देखते हैं आगे क्या दिखाता है, क्या ऑप्शन आता है। तो मैं इसको फिल करता हूँ और फिर हम कैसे रिजर्वेशन कर सकते हैं और कैसे हम घर बैठे जा सकते हैं अपने शहर, अपने सिटी में, और बिना पैसों के, जब हमारे पास पैसे होंगे जब जाके हम पे कर देंगे। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ इसको। फिल करने के बाद आगे का देखते हैं कि क्या प्रोसेस आता है, कि क्या गेटवे आएगा। तो उसका देख लेते हैं। मैं जैसे फिल कर लिया है, पोस्ट ऑफिस आ रहा है, मैंने पोस्ट ऑफिस से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद अब मैं आगे का कंटिन्यू टैप करता हूँ। कंटिन्यू का आगे प्रोसेस हो गया। जैसे कि ये प्रोसेस हो चुका है कि अवेलेबल 306। अगर आप देखना चाहें एक बार कन्फर्मेशन के लिए तो आप चेक कर सकते हैं। न्यू दिल्ली से अगरतला ट्रेन नंबर इतना है 02502, AC थर्ड में है, जनरल कोटा है, और ट्रेन का शेड्यूल या ट्रेन का टाइम टेबल है। ट्रेन शेड्यूल पर चेक करके हम ट्रेन का टाइमिंग टेबल देख सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ जाएगी, न्यू दिल्ली से पाटलिपुत्रा होकर पाटलिपुत्रा जाएगी। ये न्यू दिल्ली से 24 जून रात को 7:50 पर चलेगी न्यू दिल्ली से, और जो 25 जून 2020 सुबह 7:55 पर ये मुझे पाटलिपुत्रा पहुंचा देगी। तो फिर हम इसे वेरीफाइड करा लेते हैं कैप्चा। तो इसमें हम नॉट रॉबर्ट पे टैप कर देते हैं। इस पर टैप करने के बाद कंटिन्यू टैप करते हैं। इसमें ट्रैफिक लाइट पूछ रहा है हमसे, तो ट्रैफिक लाइट कौन कौन सी है तो हम इस पर टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद फिर से हमारा वेरीफाइड हो चुका है, फिर कंटिन्यू टैप कर देते हैं। कंटिन्यू टैप करने के बाद फिर एक और आएगा पॉपअप स्क्रीन ओपन होगी, तो इस पर भी हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। तो आगे का अब पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाएगा कि पेमेंट आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास आ गया है कि IRCTI पे क्रेडिट कार्ड, या फिर मल्टीपे पेमेंट सर्विस डेबिट कार्ड विद पिन, नेट बैंकिंग वॉलेट, या पे ऑन डिलीवरी लेटर, या पेमेंट गेटवे। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि इस वीडियो में कि हम कैसे रिजर्वेशन कर सकते हैं और पेमेंट हम कैसे बाद में कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमें पेमेंट बाद में करना हो तो हमें पे ऑन डिलीवरी पे लेटर पे टैप करना है। पे लेटर पे टैप करने के बाद ये दो ऑप्शन, एक ऑप्शन आ गया ई पे लेटर, तो मुझे ई पे लेटर पे टैप कर देना है। ई पे लेटर पे टैप करने के बाद ये कुछ बताएगा कि 3.5% एप्लीकेबल टैक्स लगेगा इस पर। तो अगर कोई बात नहीं, 3.5 एप्लीकेशन टैब चार्ज लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट हम फ्री तो चार्ज हो रहा है, और जब हमारे पास पैसे होंगे तो जब जाके हम पे कर सकते हैं। तो अब इस पर हम टैप कर लेते हैं मेक पेमेंट पे टैप करने के बाद ये आपसे कुछ OTP आएगा, आपका कुछ डिटेल्स पूछेगा। डिटेल्स पूछने के बाद फिर OTP आएगा, फिर वेरीफाइड करने के बाद आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने ई पे लेटर का अकाउंट पहले से ही बनाया हुआ है, तो जैसे कि मेरे पास आ गया 1853 OTP। अब मैं इस OTP को फिल करने के बाद कंटिन्यू पे टैप करूँगा तो मेरा रिजर्वेशन हो जाएगा, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ई पे लेटर पर पे कर दूंगा बाद में। तो इसी की वजह से मैं ई पे लेटर की वजह से मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ, और मैं रेलवे के पास इंस्टेंटली पैसा चला जाएगा, बट ई पे लेटर को मुझे बाद में पेमेंट करना है। जितने का भी मेरा रिजर्वेशन होगा वो मैं बाद में पे कर सकता हूँ जब मेरे पास पैसे होंगे, और मैं अपना ट्रैवल कंप्लीट कर सकता हूँ पूरा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ई पे लेटर से कोई जानकारी या कोई भी कुछ जानकारी पूछना है, या आपको ई पे लेटर से अकाउंट बनाने के बारे में जानना है, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जय हिंद, जय भारत।